चलो, टेक दिस क्वेश्चन. दिस इज द फ्लोर, राइट. हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. और इंक्लाइन प्लेन में यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. से दिस इज 5 kg. इधर एक पुल्ली लगा रखे हैं. इस पुल्ली से हमने एक रस्सी लटका दिया. ये रस्सी देख रहे हो ना, पुल्ली के पास करके जा रहा है. इधर एक ब्लॉक रखे हैं. दिस ब्लॉक इज ऑफ मास अगेन 5 kg एंड से दिस एंगल इज 30 डिग्री. कितना एंगल है? 30 डिग्री. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. करो, देखें. इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टेंशन फाइंड करनी है. टेंशन ना एक्सेलरेशन. T इज इक्वल टू mg साइन थीटा हो गया. mg कैसे कैंसिल आउट होगा? mg तो नीचे है, तो नॉर्मल तो ऐसे है, कैसे कैंसिल करेंगे? ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तब तो कैंसिल करेंगे. लेकिन एक्सेलरेशन में तो m कैंसिल हो जाएगा ना. एक्सेलरेशन में m कैंसिल होगा, बट इसके एक्सेलरेशन कौन कराएगा? सोनिया एंड 12 मंथ्स दांत में काट गई और दीदी काट दी और गेट में आ गया. चलो देखो, सी मैं थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा कर दूं. है ओके. अच्छा, ये एंगल दे रखा है कितना? 30. इसमें mg नीचे की तरफ. mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. रिया सुन रही है? mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा. इसकी मोशन टेंडेंसी आइधर नीचे होगा नहीं तो ऊपर होगा. इधर प्रिंस, इसकी मोशन का टेंडेंसी आइधर नीचे होगा या ऊपर होगा. अब मैं क्या करूंगा, तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं. ये एंगल 30 है तो ये एंगल इधर. अब कुछ मत लिखना, पहले समझ जाओ. समझने के बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल 30.
mg आपका कितना हो गया, मास कितना, ये अच्छा, ये हो जाएगा एक नॉर्मल फोर्स, एम आई राइट। mg कितना हो जाएगा, मास कितना दे रखा है, mg हो गया आपका 50 न्यूटन, राइट। अच्छा, इस mg को रिजॉल्व करो। देखो, इसकी लाइन ऑफ मोशन ये है ना, तो लाइन ऑफ मोशन जब भी कोई फोर्स हो, उसको रिजॉल्व करना है along द लाइन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। ये लाइन ऑफ मोशन है, दिस इज द लाइन ऑफ मोशन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। तो mg को हमें ये तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, y एक्सिस में आ गया, और इधर हो जाएगा एक फोर्स, कौन सा, टेंशन। mg को रिजॉल्व करना पड़ेगा, ये mg मतलब 50 cos 30, दैट इज 50 cos 30, पढ़े रहने दो, दैट इज इक्वल टू 50 25 √3, cos 30 इज इक्वल टू √3/2। स्नेहा, cos 30 इज इक्वल टू √3/, तो आके बताई नहीं, सर मेरे से सुन लो, है। और ये कितना हो जाएगा, mg sin 30, मतलब 50 इंटू sin 30 कितना है, 1/2, कितना हो गया, 25। अच्छा, नॉर्मल फोर्स और ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, क्यों, इट इज नॉट केपेबल टू मूव परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, फिर इसमें mg कितना हो गया, अब ये रस्सी एक ही है, तो इधर भी टेंशन T रहेगा। अब देखो, 50 न्यूटन फोर्स राइट साइड खींच रहा है, 25 न्यूटन फोर्स इधर खींच रहा है, कौन बड़ा है, देन इधर जाना चाहिए, देन ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा। मान लो इसकी एक्सेलरेशन a हो गया, तो ये नीचे जाएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहिए, इसका भी उतना ही एक्सेलरेशन होएगा। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आपका यहां पे पड़ा है, देन 50 माइनस टी कितना हो जाएगा, 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, 5 है। इसमें टी, अब ये ऊपर जा रहा है तो टी बड़ा होना चाहिए 25 से, देन टी माइनस 25, टी माइनस 25 इज इक्वल टू मास 5 इंटू ए। समझ में आया कौन का कैसे जाएगा, इधर बड़ा था इसलिए ये चला जाएगा, ये वाला फोर्स जो अपोज कर रहा है वो कम था। देन ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो टी हमारा हो गया कैंसिल, 25 इज इक्वल टू 10a, देन a इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, t माइनस 25 इज इक्वल टू 5a, सो t इज इक्वल टू 25 प्लस 5 इंटू 2.5, कितना हो गया ये, 25 प्लस 25 इंटू 25, 25 पंचा 125, 12.5 कितना हो गया, 37.5 न्यूटन। आया समझ में, किसको नहीं आया समझ में तो पूछ लो, जिसको नहीं आया। देखो, फॉर्मूला भूल जाओ, इसमें क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, F इजिकल टू ma, और कोई फॉर्मूला नहीं है बच्चे, हैं 30 दिया ना, 25 आया कैसे, हैं 25 आया कैसे, ठीक, करो क्लिप ले लेना। हो गया, कर लिया, क्लिप ले लिया, मिटाऊं, हैं
है, हो जाएगा 50 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 5 10। एक्सीलरेशन आएगा उसमें, और क्या आएगा, टेंशन तो आएगी नहीं। इससे अच्छा कि दो इक्वेशन बना लो। 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5 5 10। देखो चलो, मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये 45 सॉरी ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इधर एक ब्लॉक रखे हम, अब रस्सी पास करें, इधर एक पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर से पास कर दिए, इधर एक ब्लॉक है, ठीक। इधर ले लेते हैं हम 10 ये 10 kg, ये ले लेते हैं अगेन 10 kg। फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन। हो गया 25 और 75 एक्सीलरेशन। 2.5। एक्सीलरेशन तो दोनों के सेम आएगा, अलग अलग कैसे होगी। हाँ, एक ही है, मतलब 2.5 t माइनस 50 50 ये 100 2.5। कैसे ये आएगा। वाला पहले ये वाला कर। तो 100 साइन 30 50, ये 100 कैसे होगा। 10 kg है ना। हाँ तो ये वर्टिकल डायगोनल थोड़ी ना, ये 90 डिग्री थोड़ी ना है, तो इसमें तो mg ऐसे ही आएगी, है ना भाई। ये इधर mg कितना है, इधर mg कितना है, mg इज इक्वल टू 100। इधर mg कितना है, ये भी mg आपका हो गया
100, समझ में आ गया? ठीक है क्या? ये हो जाएगा mg sin 60, mg sin 60, mg cos 60, ये नॉर्मल रिएक्शन N2, mg sin 60 मतलब 100 इंटू √3/2, दैट इज 100 इंटू 0.86, दैट इज इक्वल टू 86, एम आई राइट? √3/2 का वैल्यू 0.86 होता है। ये हो जाएगा mg sin 30 मतलब 100 sin 30, ये हो गया 50, तो ये हो जाएगा 100 cos 30, ये हमें चाहिए ही नहीं, ये N2, ये N2, ये T, एम आई राइट? तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है 86, तो ये इधर जाना चाहिए। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन A, तो इसका भी एक्सेलरेशन A, देन 86 माइनस T, 86 माइनस T इज इक्वल टू 10A, ये ऊपर जा रहा है तो T माइनस 50 इज ऑल्सो इक्वल टू 10 इंटू A, देन कितना हो जाएगा, ये T कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 36, that is equal to 20A. So A will be equal to 1.8 meter per second square. Am I right? Then second equation, ये equation number 1, equation number 2. Second equation में T आपका कितना हो गया 50 plus 10A, that is 50 plus 18, that is 68 Newton. रूट रखा, कोई बात नहीं, √3 रखा, हाँ कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ना। समझ में आया? दिव्य हो? रिया, स्नेहा, समझ में आ गया बेटा? गौरव, इजी है ना? लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल इजी है, काइनेमेटिक्स से तो इजी है? मैं एक बार ये चैप्टर फिनिश कर दूं, इस चैप्टर का सीक्रेट बताऊंगा, हैं? मिटाऊं? ये एक ब्लॉक है, यहां पे रखता हूं, एक रस्सी ले लिया, इधर एक पुल्ली लगा दिया, पुल्ली के थ्रू रस्सी पास कर दिया, फिर क्या किया, ये रस्सी को ऐसे लेके इधर एक फ्री पुल्ली लगा दिया। फ्री पुल्ली समझ रहे हो? इधर लगा दिया एक ब्लॉक, और इसको यहां पे लटका हुआ है। अब देखे नहीं हो क्रेन में, बड़े बड़े क्रेन होता है, सामान उठा के लेके यहाँ पे रख देता है, लेके जगह में बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे लटका रखे हैं। ये समझ में आया पुल्ली कैसे लटका हुआ है? गौरव, ये ऐसे है पुल्ली, ये पुल्ली ऐसे है, ये रस्सी इसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर रहा है, देख रहे हो ना? और इधर से एक कील काटा होगा और इधर से बांध के एक लटका हुआ है। समझ में आ गया? वेट इधर लटका हुआ है, पुल्ली रस्सी इधर, ये ऐसे। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये ऐसे ही घूमेगा, फ्री है? अब मैं मास का वैल्यू दे देता हूं, इसको मैं ले लेता हूं से 10 kg, इसको ले लेता हूं 5 kg। अब मेरे को फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स
and tension in the strings. एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, ठीक है? 10 kg टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इसमें कितने स्ट्रिंग है? दो। दो। ये वाला स्ट्रिंग एक है, ये पुल्ली के ऊपर ऊपर से घुस के यहां पहुंच गया। ये बीच में से लटका हुआ है, ये पुल्ली इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब देखे नहीं वो रास्ते में छोटे छोटे क्रेन लगे होते हैं, क्रेन का बीच में एक पुल्ली जाता है, फिर ऊपर से ऐसे रस्सी जाता है, ये एक लकड़ी डाल देते हैं, मतलब कील डाल देते हैं, कील में और एक लोड लटका देते हैं, है ना भाई? पुल्ली, मेरे पास पुल्ली नहीं है, नहीं तो मैं करके दिखा देता। ऐसे पुल्ली को पकड़ो, ठीक है? ये जो कील गाड़ा हुआ है, इसमें से एक धागा लेके ऐसे करके एक वेट लटका दो, और ये वाला धागा इस पुल्ली के ऊपर ऊपर है। अब वो पुल्ली आइडियल है। आइडियल पुल्ली मतलब, अच्छा, दो अलग अलग रस्सी है, दोनों में टेंशन अलग अलग हो सकता है। तो इसमें 100 kg, नहीं सॉरी 10 kg, देन वेट कितना हो जाएगा? वेट हो जाएगा 100 न्यूटन। mg, mg हो गया ये 100। ये हो जाएगा टेंशन से T1, राइट? T1। तो वही रस्सी ये वाला पुल्ली को खींचने को कोशिश करेगा, तो ये हो जाएगा T1। ये जो रस्सी है, ये मान लो ये कट जाए, तो ये पुल्ली यहां पे रुकेगा या पुल्ली के साथ ये ब्लॉक जाके नीचे पड़क से नीचे गिरेगा? इसका मतलब इधर कोई ना कोई फोर्स जो है ये पुल्ली को जाने नहीं देता। तो ये इस रस्सी का स्ट्रेचिंग फोर्स है। दिस इज T2 एंड दिस इज T2। देखो ये वाला कट जाए तभी भी गिरेगा, ये साइड कट जाए तभी भी गिरेगा। इसका मतलब ये पुल्ली दोनों तरफ से खींच रहा है। आप देख सकते हो, करके भी देख सकते हो। वो कहां गया वो? ये है रस्सी, है ना? अब रस्सी आपका ऐसे ऐसे, ये वाला रस्सी ऐसे लगा हुआ है, देख रहे हो ना बच्चे? ये वाला रस्सी ऐसे लगा हुआ है ना? ये ऊपर वाला। अब अगर देखो, ये पेन पकड़ो, खुल जा सिम सिम। ये है, ये पुल्ली हो गया, ये फोल्ड करा हुआ है। अब ये नीचे ऐसे ऐसे खींच रहा है, दूसरा ब्लॉक जो है इसमें बंधा हुआ है, ऐसे ऐसे। अब क्या इधर खींचा हुआ है, इधर भी खींचा हुआ है ना? इसका मतलब ये जो रस्सी है दोनों तरफ से इसको खींच रहा है। दो रस्सी लगा देंगे तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। इनमें से कोई कट जाए ये नीचे चला जाएगा। समझ में आया प्रिंस? समझ में आया क्या? ये दोनों तरफ से है, तो ये जो दोनों तरफ से हुआ इसका नाम दे दिया टेंशन T2। टेंशन T2। तो इधर टेंशन ये आपका कितना हो जाएगा? ये T2 है, ये पूरा रस्सी में T2 रहेगा, दिस इज T2। ये T2 इसको आगे लेके जाएगा, और ये आगे, ये डेफिनेटली आगे जाएगा, पीछे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि फोर्स इसमें चाहे कम हो ज्यादा हो, फोर्स राइट साइड लगा तो ये राइट साइड जाएगा, ये राइट साइड जाएगा तो ये पुली नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये नीचे जाएगा। और कौन कितना जाएगा वो बाद में देखेंगे। मान लो इस पुली का एक्सीलरेशन हो गया AP। पुली का एक्सीलरेशन कितना है? AP। अब ये पुल्ली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये पुल्ली, इधर टेंशन कितना है? T1। इधर टेंशन कितना है? T2। इधर टेंशन कितना है? T2। ये नीचे जा रहा है, देन कैन आई राइट T1 माइनस 2T2 इज इक्वल टू मास ऑफ पुल्ली इनटू एक्सीलरेशन ऑफ पुल्ली। Am I right? But what is that is equal to 0? क्यों 0? क्योंकि mass of pulley is equal to 0. It is an ideal pulley. Am I right? It is an ideal pulley. दिव्यो समझ रहा है क्या? Then इससे क्या पता चलता है?
T1 इज इक्वल टू 2T2। एक इक्वेशन तो हमारा रेडी हो गया है। कितने अननोन है यहां पे? 4 अननोन। इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका टेंशन अलग है, इसका टेंशन अलग है। 4 अननोन, एक इक्वेशन हो गया और 3 चाहिए। एम आई राइट? और 3 हम लाएंगे कैसे? आप एक बार देखो, T1 T2 का रिलेशन आ गया। ये पुल्ली सपोज डिस्टेंस x जाता है, ये हमारा टेबल सरफेस ऐसे है, ये फिक्स है ना, ऐसे मुड़ा हुआ है ना स्ट्रिंग। ये डिस्टेंस सपोज x हम नीचे खींच लेते हैं। कितना खींचा? x। देन ये रस्सी ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा, ये साइड x आएगा, ये साइड x आएगा। कितना रस्सी चाहिए? कितना रस्सी चाहिए? तो आएगा कहां से? ये तो ऊपर से तो नहीं आएगा, ये जाएगा कितना डिस्टेंस? 2x। देख रहे हो? नहीं आया, आ गया। इसका मतलब उसी टाइम में ये x डिस्टेंस जा रहा है तो ये जाएगा 2x डिस्टेंस। इसकी एक्सेलरेशन ए पी ले लिया था, ए पी को मैं ले लेता हूं। अच्छा, पुल्ली का एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन सेम है क्योंकि पुल्ली और ये एक ही रस्सी से जुड़ा हुआ है। सो इसका एक्सेलरेशन को ए मान लिया तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो गया? ए। तो इसकी एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2a। मीन्स इसका एक्सेलरेशन को a2 इज इक्वल टू 2a, a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? a1 इज इक्वल टू a। अब समझ में आया बच्चे? इसकी एक्सेलरेशन a हो गया, मतलब ये पुल्ली के एक्सेलरेशन a है। पुल्ली सपोज a डिस्टेंस आता है, ये 2a डिस्टेंस आगे जाएगा, देन इसकी एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा। भाई एक टाइम में मान लो x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर एंड y a1 t स्क्वायर, y इज इक्वल टू हाफ a2 t स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, ये दे दिया गया y इज इक्वल टू 2x, गिवन क्या है? y इज इक्वल टू 2x। देन आपका कितना हो जाएगा? 2x इज इक्वल टू y, सो 2 इंटू हाफ a1 इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर कट गया, हाफ हाफ कट गया, a2 इज इक्वल टू 2a1, मतलब a2 इज इक्वल टू 2a1। a1 कितना ले लिया मैंने? a। इसको कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन, इसको कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। हमें इतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो। मैं शॉर्टकट बता दूंगा इसको बाद में, शॉर्टकट बता दिया तुम्हारा इमेजिनेशन खराब हो जाएगा, मैं इसलिए तुम्हारा इमेजिनेशन खराब नहीं करूंगा। पहले इमेजिनेशन कर करके करो, फिर बाद में मैं शॉर्टकट बता दूंगा, तुम सीधा सीधा एक्सेलरेशन निकाल दोगे किसका कितना होगा, रिलेशन क्या है। ये डिस्टेंस जितना जाएगा, ये पुल्ली इतना डिस्टेंस आएगा, पुल्ली जितना डिस्टेंस आया उसकी डबल डिस्टेंस ये जा रहा है। इसकी एक्सेलरेशन a हो गया तो पुल्ली का भी एक्सेलरेशन a है, इसके एक्सेलरेशन 2a। अब a1 इज इक्वल टू 2a2, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ये सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके मैं यहां पे पुट कर दिया, 2 इक्वेशन हो गए। और कितने इक्वेशन चाहिए? ये हो गया। अब मैं सॉल्व करके यहां पे वैल्यू रिलेशन बना दिया, इसके एक्सेलरेशन 2a, इसके एक्सेलरेशन a। अब ये एक फ्री बॉडी है, ये एक फ्री बॉडी है, ये एक फ्री बॉडी है। T2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a इज इक्वल टू 10a
and 100 minus T1 is equal to 10 into A. Am I right? 100 minus T1 is equal to mass into इसकी acceleration A. Am I right? But T1 is equal to 2T2. ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4. 4 इक्वेशन हो गए विनय. अब मैं क्या करूंगा, ये T1 के जगह में T2 का वैल्यू पुट कर दूं. ओके, सो ये हो जाएगा कितना, 100 माइनस 2T2 इज इक्वल टू 10A. बट T2 हमारा कितना है. अब इसमें इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2T2 इज इक्वल टू 20A. अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया, 100 इज इक्वल टू 30A. देन A इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके एक्सीलरेशन कितना हो गया, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ये हो गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ए मिल गया, अब टी फाइंड करनी है. T2 इज इक्वल टू कितना है, T2 इज इक्वल टू 10A. 10 इन 10A दैट इज इक्वल टू 10 इंटू 10/3 that is equal to 100/3 Newton, and T1 is equal to 2T2 that is 200 divided by 3 Newton. A1 मिल गया, A2 मिल गया, T1 मिल गया, T2 मिल गया. राइट, एक बार क्लिप लो, ले लो क्लिप ले लो. हम्म 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 बीसी आया. सेम क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बदल के देता हूं, आप करना है, ये वाला लिखना नहीं है, ये वाला करने की जरूरत नहीं है. ओके, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा मास मास बदल दूं. राइट, तुम खुद करो. ये हमारा टेबल सरफेस है, एक ब्लॉक हम इधर रखें. ओके, से दिस इज 3 kg. इधर से रस्सी पास कर दे, ये पुल्ली हो गया. राइट, इधर एक सस्पेंडेड पुल्ली है, फ्री पुल्ली कहते हैं इसको. ये फिक्स कर रखे हैं, इसके बीच में से एक रस्सी लेके एक ब्लॉक हमने लटका दिया. इधर लटका देते हैं हम 5 kg. राइट, फाइंड accelerations of the blocks and tensions in the string. Tensions in the string. ठीक है दिव्यो, ठीक है क्या बेटा.
क्यों नहीं बच्चे कुछ कर रही है? हाँ भाई, देखा ना? सिर्फ डायग्राम तो ठीक होना चाहिए। 15 A2 T2 T2 T1, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन जितना, इसका एक्सेलरेशन उतना। ये A मान लो, A1 इज इक्वल टू A, A2 इज इक्वल टू 2A, T1 इज इक्वल टू 2T2, है ना? डबल हो जाएगा ना ये, क्योंकि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये हो गया 2T2। अब इसको T मान लो, ये 2T हो जाएगा, ये 2T हो जाएगा, इसको T मान लो। काम अब T निकालनी है, A निकालनी है, दो इक्वेशन में काम नहीं कर, ठीक कर रहे। देखो, तुम्हें थोड़ी सी टाइम कम लगानी है। इधर देखो, टाइम कम लगानी है। अच्छा, तुम्हें थोड़ी सी टाइम कम लगानी है। देख गौरव, इधर टाइम कम लगानी है। मान लो ये वाला रस्सी का टेंशन T हो गया, तो ये एक ही रस्सी है, ये T होगा, ये T होगा। देन इधर कितना होना चाहिए? 2T, एम आई राइट? तो ये कितना होना चाहिए? 2T। इधर कितना है? mg, mg कितना हो गया? 50। mg कितना हो गया? 50। अब T2T एक इक्वेशन यहीं पे सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब इसकी एक्सेलरेशन मान लो a है, पुल्ली का एक्सेलरेशन भी a होगा, एम आई राइट? पुल्ली का एक्सेलरेशन भी a होगा। अब इस बेचारे के एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। a2a सॉल्व हो गया। आप इसका नाम दे सकते हो A1, इसका नाम दे सकते हो A2, इसका नाम दे सकते हो T2, इसका नाम दे सकते हो T1, एम आई राइट? नाम दे सकते हो T1 T2 निकालना हो, बट इसका वैल्यू A है। अब हमारे पास अननोन कितना है? दो इक्वेशन हम सॉल्व कर चुके हैं। A निकल जाए, T निकल जाए, सब कुछ निकल जाएगा। फिर क्या करना है? 50 माइनस 2T, 50 माइनस 2T is equal to mass into acceleration, 5 into इसकी acceleration A, and T is equal to 3 into 2A, T is equal to 3 mass into acceleration, इसकी acceleration कितना है? 2A, कितना हो गया? 6 है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अच्छा, अब एक काम करो, 50 माइनस 2T इज इक्वल टू 5A, और ये सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2A इज इक्वल टू 12A। दोनों को ऐड कर देंगे, 2T कैंसिल हो गया। 50 इज इक्वल टू 17A, देन A इज इक्वल टू 50 बाई 17। ए निकल गया, ए निकल गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया, है ना राइट? तो ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन आ गई। ए का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो टी आ जाएगा। टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए, दैट इज 6 इंटू 50 बाई 17, दैट इज 300 बाई 17 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 4 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको देखना है ये ए और इसकी एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। कई बार क्या होगा, आप देखो बच्चे, ये वाला इक्वेशन मैं इसको निकाले बिना भी कर सकता हूं। इधर देखो, मैं सपोज इन दोनों को, पुली को सिस्टम में मान लू, डाउनवर्ड फोर्सेस 50, अपवर्ड फोर्सेस 2T। देखो 50 माइनस 2T इज इक्वल टू 5 है, मतलब बीच में इसका निकालो भी ना निकालो तभी भी चलेगा।
आ गया समझ में? देन रिजल्ट इज, इसके एक्सेलरेशन कितना है? इसके एक्सेलरेशन 50/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी टेंशन कितना है? 2t। 2t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 600/17 न्यूटन। अब इसकी टेंशन कितना हो जाएगा? T1 दैट इज 300/17 न्यूटन। इसके एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2a। ए कितना आया था? 50/17 कितना हो जाएगा? 100/17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारे रिजल्ट सामने, 2 लाइन में सॉल्यूशन है। ठीक है कहा बाबूजी है। दिव्य ले लो फोटो, बढ़िया ढंग से लेना है इसको। मन लगा के करना है, मन लगा के करना है घर पे बैठ के। ठीक, इजी। सोनिया आया बेटा समझ में? पूरा ठीक आ गया? हाँ दिव्य कोई डाउट? कुछ तो डाउट है? हैं स्नेहा आ गया समझ में? डाउट नहीं? ओके, ले लिया क्लिप। ये दिव्य बार बार इधर देख के मिटाऊं? क्वेश्चन और दे दूं? अच्छा, अब तो इस चैप्टर में है क्या? एफ इज इक्वल टू एम ए बताने के बाद तो खाली क्वेश्चन ही रहता है। इस चैप्टर में है कुछ नहीं, अभी खाली क्वेश्चन है। बच्चे इधर एक पुल्ली है, इस पुल्ली को हम ऊपर सपोर्ट कर रखे हैं, राइट? इस पुल्ली को ऊपर से ऊपर सपोर्ट कर रखे हैं। अब वो एक रस्सी पास कर दिया इस पुल्ली में, और इस पुल्ली में बांध दिया एक ऑब्जेक्ट। इस रस्सी को इधर पास करके लाए, ठीक? पास करके लाके हमने क्या किया? इसको कर दिया ऐसे फोल्ड, फोल्ड करके इसको कर दिया लटक यहां पे, राइट? और इधर एक लगा दिया हल्का सा पुल्ली, और इधर से एक रस्सी लेके एक ब्लॉक और लटका दिया। मान लो दिस इज 5 kg एंड दिस इज ऑल्सो 5 kg, राइट? Find acceleration of the blocks and tension in the string. Tension in the string. ये वही क्वेश्चन है जो इससे पहले करवाए। समझ रहे हो ना बच्चे? इट इज द सेम क्वेश्चन, बट ये रस्सी को इधर टेढ़ा ना करके, ये लटका ना ये इधर हम क्या करते थे? ऐसे रखते थे। इसको मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर ना रख के नीचे लटका दिया। यस, इसमें mg आएगा, राइट? इसमें कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन गलत है, मतलब क्वेश्चन ऐसे लटका सकते हैं क्या? फिर क्वेश्चन गलत कैसे होगा? जब लटका सकते हैं तो लटका दें, तो जो होगा सो होगा, कुछ तो होगा, गलत कैसे होगा?
ये हो सकता है, मतलब तेरे सर पे लग जाए तो गलत हो जाए। हो गया। अगर रेगुलर देखिए नेगेटिव आए तो नेगेटिव चेंज कर दीजिए। नहीं कोई बात ना, आएगा नेगेटिव, क्या दिक्कत है। जो जा रहा जो ले रखे उसके अपोजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। एक्सीलरेशन तेरा तेरा बीसी 2 सोनियान 12 मंथ 3 0। अच्छा, हो सकता है, इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा। कैसे, कुछ कर ही नहीं जीरो के साथ, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रही है, ये कैसे फॉर्मूला लगाएगी। ये तो एक ही पुल्ली में होता है, फॉर्मूला ना लगा। फॉर्मूला बस सिर्फ उतने के लिए होता है। तेरा हाथ उठा। और बाबूजी सब ठीक, बढ़िया। प्रिंस बाबू, अच्छा चलो एक काम करो, हमें नहीं पता कौन जाएगा ऊपर कौन नीचे जाएगा, कुछ भी आर्बिट्ररी ले लो। ये मान लेता हूं, अच्छा ये टेंशन टी हो गया, तो ये भी टी, ये भी टी, ऑब्वियसली ये 2t, ये 2t, ये 2t, ये 50, ये 50, एम आई राइट। अच्छा, मैं सपोज इसको नीचे मान लिया, एक काम करो, हाँ इसको नीचे मान लिया, एक्सीलरेशन ए, देखो ध्यान से, ये नीचे ए जा रहा है, ये पुली ए जाएगा, ये ए डिस्टेंस, मान लो ये ए डिस्टेंस चला गया, तो इसको कितना डिस्टेंस आनी पड़ेगी, 2a, एम आई राइट। देन t -50,
t minus 50 is equal to mass into acceleration 5 into 2a that is equal to 10a, राइट। इक्वेशन 1। अभी तो दो ही अननोन है। अच्छा, ये नीचे जा रहा है 50 माइनस 2t, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अच्छा, यहाँ पे t है, यहाँ पे 2t है। इक्वेशन 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज एस 2t minus 100 is equal to 20a and equation 2 into 1 ये हो जाएगा 50 minus 2t is equal to 5a। अब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, सो minus 50 is equal to 25a, so acceleration is minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसकी एक्सेलरेशन नीचे नहीं हो रहा है, ये ऊपर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारा इक्वेशन के हिसाब से ठीक है। नीचे की तरफ शो कर रखे हैं, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हुई थी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब रिवर्स इज करेक्ट। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। बट इक्वेशन तो हमें यही सिंबल में रखे ना, तो दैट इज दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड, अप, ओके। हाँ, तो a1 इज इक्वल टू, इसको ले लो a1, इसका एक्सेलरेशन को ले लो a2, देन a1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड एंड a2 इज इक्वल टू 2, a2 कितना है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब a2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, ऊपर की तरफ शो कर रखे हैं माइनस है, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड। बट हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर रखे हैं, तो a का वैल्यू हम उतना ही पुट करेंगे। a का वैल्यू यहां पे पुट करो, t माइनस 50 इज इक्वल टू 10 इंटू a, दैट इज 10 इंटू माइनस 2, दैट इज माइनस 20, then t is equal to 50 minus 20, that is 30 न्यूटन। सो ये वाला टेंशन आपका 30 न्यूटन हो गया, ये 30, ये कितना हो गया 60 न्यूटन, ओके। फोटो ले, सुनिए, ठीक है क्या? आपको करना है ऑनेस्टली, बस। ठीक, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ले लिए क्लिप। इधर एक पुल्ली है, ये इधर सपोर्ट में लटका रखे हैं, एक रस्सी पास कर दिए, इधर एक ब्लॉक है, ये रस्सी को इधर से पास करा, इधर कर दिया फोल्ड, इधर कर दिया फोल्ड, ठीक। इधर और एक पुल्ली है, इसको यहां पे सस्पेंड कर दें, फिर ये रस्सी पास करके हमने लगा दिया और एक ब्लॉक, इधर से एक ब्लॉक है, पुल्ली है, अब लटका के इधर लगा दिया और एक ब्लॉक, ओके। ठीक है क्या है, क्या कह रहे हो? पुल्ली का दुकान तो है ही, अभी इसमें पुल्ली का दुकान है। अब ये देखो, सपोज मैं ले लेता हूं ये 5 kg, ये 10 kg,
ये भी ले लो 10 kg। इसके एक्सेलरेशन का इसका एक्सेलरेशन a1, इसका एक्सेलरेशन a2, इसका एक्सेलरेशन a3। ओके, आपको फाइंड करनी है एक्सेलरेशंस एंड टेंशंस। अब एचसी वर्मा करो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन छोड़ के। ओके, मैं कल स्प्रिंग वाला करूंगा। तुम्हारा सैटरडे को एक सब्जेक्टिव ले ले। हाँ, क्या करना है उसे? फिजिकल डैमेज ना, इस सैटरडे के लिए है सब्जेक्टिव, 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 ऑब्जेक्टिव नहीं। एचसी वर्मा करो सैटरडे को एक एक, कल कराएंगे कुछ क्वेश्चन। सैटरडे को जितना हुआ एक एक सब्जेक्टिव ले लेंगे। तुम्हारा दुख की बात है लास्ट सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं हो, चेक नहीं हुआ, ये चेक करके दूंगा मैं, नहीं तो तुम्हारे सामने चेक करूंगा। 6 तो बच्चे हैं। तुम्हारा आंसर के घर लेके नहीं जाऊंगा मैं। घर जाता हूं तो टेबल पे रख देता हूं, तो मैडम क्या करती है, उठा के अलमीरे के अंदर रख देती है, किताब के अंदर रख देती है। तो रख दी बस, और दिखता नहीं है मेरे को। बात बनती है, देखो किसका क्या डायरेक्शन मेरे को नहीं पता। अच्छा, कितने उन्होंने यहाँ पे? 5। 2 रस्सी, 2 टेंशन, 3 ब्लॉक, 3 एक्सीलरेशन। हैं, तुम्हें कांस्टेंट रिलेशन में दिक्कत आएगी, कांस्टेंट रिलेशन में दिक्कत आएगी। एक काम करो, तुम लोग मेरे पास आओ एक बार। कोई इस रस्सी की बात करें, ये रस्सी कैसा है? ऐसे है, ऐसे ही अरेंजमेंट में रखा हुआ ना है? ठीक है क्या? इसी अरेंजमेंट में है। अब ये सपोज मैं एक काम करता हूं, मेरे पास कोई इधर आओ,
एक बच्चा आओ, आजा, आधा तेरा फोटो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे पकड़, जैसे मैं पकड़ा हूं ना, ऐसे ही पकड़ इसको, इधर दो हाथ रख, दिखा लगा देगा तो दिखेगा नहीं। अब देख रहे हो ना बच्चे, मैं एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूं, देख रहे हो, इस धागा के ऊपर मार्किंग लगा दिया, दिखेगा? दिख रहा है सर। इस धागा में मार्किंग, यहां पे तो एंड है, ठीक। इस पॉइंट को मैं एक काम करता हूं, इसको ऊपर उठा दूं, ये पॉइंट को इधर उठा दूंगा, ये जो पॉइंट है इसको इधर उठा दूंगा, ठीक। ये पॉइंट को इधर उठा दूंगा, ये डिस्टेंस मेरा हो जाए x1, ये डिस्टेंस हो जाए x2, राइट। मतलब ये पॉइंट, ये वाला फिक्स करना है, ये हिलाना मत, ये हिला देगा तो फिर पोजीशन बदल जाएगा ना, ये पॉइंट बदलना मत। ये पॉइंट को मैंने इधर ले लिया, ये पॉइंट को इधर ले लिया। तू आ जाओ, और एक बच्चा आ जाओ, आ जाओ। तो ये धागा के बीच में उंगली डाल दो, और एक आ जाओ, ये बीच वाला धागा को नीचे खिसका, हाँ नीचे खिसका, वहां तक ढीला कर। उंगली नहीं, मत उंगली नहीं हिला गया, धागा को चलने देगा। हाँ खींच लो, खींच लो। तो तेरा उंगली हिल गया, तो बीच में रखना चाहिए उंगली। एक बार है अब मैंने, और नहीं, उतना ही खींचना है जितना उंगली उसको तरह, इधर नहीं था। दोबारा करो, दोबारा इधर करो, ही था। दोबारा। हम्म। कील गाड़ के करना, कर देंगे तो हो जाएगा। इसको क्या करेगा तुम, ऐसे ऐसे पकड़ना ना। मैं एक काम कर, ये ब्लॉक ले लो, है पेन, दो पेन पकड़, तो दो और एक मेरे जेब से निकाल, है पैसा मत निकाल लेना बस। ऐसे पकड़, ऐसे रख, फिक्स, राइट। और थोड़ा सा नजदीक ला पेन को, और नजदीक, और नजदीक, और नजदीक, ठीक है, और नजदीक रख। ऐसे रखा हुआ है, पेन पेन का पोजीशन नहीं बदलेगा, ठीक है, ये ऐसे है। अब मैं एक काम करता हूं, इसके एंड पॉइंट, ढीला कैसे हो गया? अच्छा ये निकल, हाँ पकड़ के रखना है, इसके एंड पॉइंट ये इधर है, ये इधर है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इसको खींचता हूं ऊपर यहां तक, दिस डिस्टेंस इज x2, इसको खींचता हूं यहां, दिस डिस्टेंस इज x1, राइट। और आ जाओ इसी, अब धीरे से बीच वाला को खींच, इधर आ जाओ बीच में, ओके, हाँ खींचो, और खींचो, धीरे धीरे खींचो, दोनों तरफ उंगली डाल के खींच, हाँ और छोड़ दे, छोड़ दे। ये कितना नीचे आ गया, यहां तक, ये नीचे आ गया कितना, x3 है। छोड़ो, आप वहां पे एक स्केल पड़ा है, ले आओ मेरे टेबल पे, एक स्केल पड़ा है, या किसी के पास स्केल है तो दे दो। आप ये देखो, इधर पता लग जाएगा, इधर आजा आजा आजा, इसमें हो जाएगा। ये हमारा x1, ये x2, ये x3, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये गया नीचे। आप ये देखना, ये x1, ये x2, ये x1, एम आई राइट। ये टोटल कितना हो गया, x1 प्लस x2, इज इट x3? समझ में आया नहीं आया?
ये गया x1 ऊपर, एक गया x1 ऊपर, यहां तक ले लिया, ये गया x2 के ऊपर, टोटल कितना हो गया? अब इसको फोल्ड कर दो, इज इट x3 है? इज इट x3? इसका मतलब सीधी सी बात है, ये सपोज x1 ऊपर जाए, ये x1 ऊपर जाए, ये x2 ऊपर जाए, ये नीचे चला जाएगा x3, ये नीचे चला जाएगा x3 विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। होल्ड कर दिया, देखा आपने है? जितना ये दोनों मिला के थे, ये दोनों मिला के, ये दिस प्लस दिस, ये दोनों मिला के जितना हुए हैं इसका डबल है। Am I right? जस्ट इमेजिन ये x1 ऊपर जाए, ये x2 ऊपर जाए, हमारा रस्सी का लेंथ फिक्स है। अब हमारे पास रस्सी कितना एक्स्ट्रा हो गया? x1 प्लस, इसको पकड़ के रखो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको पकड़ के रखो, छोड़ना मत, गिर जाएगा, राइट? इसको उठा दो x2, इधर पकड़ लो, इसको उठा दो x1, इधर पकड़ लो, फिर इस रस्सी को खींचो, ये आ गया नीचे x3, एम आई राइट? अब इसको धीरे धीरे छोड़ दो, x3 आ जाएगा, देन x3 इज इक्वल टू x, क्योंकि ये सपोज मैं x1 उठा लिया, x2 उठा लिया, ये पुल्ली नीचे आ जाएगा, पुल्ली जितना नीचे आ जाएगा, ये जो ऊपर रस्सी है ये यहां पे फोल्ड होगा, फोल्ड होगा नहीं होगा? ये डिस्टेंस है, ये x3 प्लस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, क्योंकि ये रस्सी का लेंथ हमारा फिक्स है। ये x2 ऊपर जा रहा है, ये x1 ऊपर जा रहा है, टोटल रस्सी कितना छोड़ दिया है? रिलैक्स कर दिया हमने, x1 प्लस x2। अब यहां पे जब मैं इस पुल्ली को खींचूंगा, ये जितना रस्सी एक्स्ट्रा था यहीं पे एकोमोडेट होगी, बट यहाँ पे ये फोल्ड हो गया, डबल फोल्ड हो गया, देन ये हो गया x3, ये हो गया x3, x3 प्लस x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x1 प्लस x2, देन x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x3, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। कोई डाउट? तो मैं इसमें ये कहूंगा x1 x2 आपको पता है टाइम सेम है, x इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। मैं ये कहूंगा इसके एक्सीलरेशन सपोज a2 है ऊपर की तरफ, इसके एक्सीलरेशन सॉरी a1 है, इसका 1 ले लो, ये 1 ये 2, इसका एक्सीलरेशन a1 ऊपर की तरफ है, इसके एक्सीलरेशन a2 ऊपर की तरफ है, इसके एक्सीलरेशन a3 नीचे की तरफ होएगा, दैट इज a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2। इट इज व्हाट द कांस्टेंट रिलेशन इज। कोई डाउट है? अच्छा, अब फ्री बॉडी पे चले जाओ, कितने एक हमें a1 a2 a3 की रिलेशन बन गया, मिल गया। अच्छा, इसकी टेंशन T, तो इसकी टेंशन T, इसके टेंशन T, इसके टेंशन 2T, इसके टेंशन 2T, एक इक्वेशन यहीं पे सॉल्व हो गया। ये हो गया mg, कितना हो गया 100, ये mg कितना हो गया 50, ये mg कितना हो गया 100, ये टेंशन T है तो यहां पे भी टेंशन T। ओके, अब ये ऊपर जा रहा है, T माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू A2, एम आई राइट? T माइनस 50, T माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू A2, मास इज 5 A2, इक्वेशन नंबर 1। अभी हमारे कितने अननोन है? A1 मिल जाए, A2 मिल जाए, T1 मिल जाए, T2 मिल जाए और T मिल जाए, तीन अननोन, ये तीनों में 3 इक्वेशन आ जाएगा। अभी देखो हमारे पास 3 अननोन है, A1 A2 मिल गया तो A3 मिल जाएगा, A1 A2 T, क्योंकि T मिल गया तो ये वाला T मिल गया तो इसकी टेंशन अपना आप मिल जाती है, 3 अननोन। अब इसमें इक्वेशन बनाओ, ये जा रहा है कैसे नीचे,
then 100 minus 2t, 100 minus 2t is equal to 10 into a3, इक्वेशन नंबर 2। ये कैसे जा रहा है ऊपर, एक्सेलरेशन a1, t minus 100, t minus 100 is equal to, t minus 100 is equal to 10 into a1, ओके। t, a1, a2, a3 चार अननोन, चार इक्वेशन, ये 3, ये थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन इज a3 is equal to a2a3, a1 plus a2 is equal to 2a3. This is equation number 4. We have 4 equations, 4 unknown, and solve them and find. इसमें कोई पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई नेगेटिव भी आ सकता है। टेंशन नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी। टेंशन नेगेटिव आ गया तो आपका कैलकुलेशन गलत है, तो टेंशन तो पॉजिटिव आएगा ही, ओके। आपको भी क्या करना है, एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है। नेगेटिव आ गया तो जो डायरेक्शन आप शो कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके इसका रिजल्ट मेरे को कल दिखाना, राइट। आज इतना करें, ओके।